नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीएचबी स्टडी चैनल में। तो हम लोग मीरा जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोगों ने उपरोक्त 4 प्रश्न देख लिए हैं। देखिए, 5वां प्रश्न है, भक्त कवि के रूप में मीरा का महत्व बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग इसी हिसाब से लिख लीजिएगा कि उन्होंने किस प्रकार से भक्ति की है। ठीक है, तो मीरा की भक्ति का स्वरूप क्या है। ठीक है, इसी के आधार पे आप लोग 5वां प्रश्न कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं 6ठा प्रश्न, मीरा की भक्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। मीराबाई मूलतः भक्त हैं, कवित्री नहीं। वैष्णव परंपरा के बाल्यकालीन संस्कार, युगीन परिस्थितियों व विचारधारा एवं वैयक्तिक जीवन अनुभवों ने क्रमशः मीरा को भक्ति मार्ग पर प्रशस्त किया। यो मीराबाई की दीक्षा किसी संप्रदाय विशेष में नहीं हुई। कृष्ण के प्रति उनके हृदय में जो गहन अनुराग का भाव है, वह धीरे धीरे परिपक्व होकर एकनिष्ठ भक्ति का रूप धारण करता है। भक्ति अज्ञात सत्ता या परमात्मा के प्रति जीवात्मा की सहज रागात्मक वृत्ति या भाव का ही दूसरा नाम है। इस अलौकिक रागात्मकता को शुक्ल जी हृदय का धर्म कहते हैं। मनुष्य के संसार में जितने भी प्रकार के संबंध संभव हैं, उनकी संभावना भक्ति व ईश्वर के बीच में भी की भक्त होगा, यहाँ पे भक्त और ईश्वर के बीच में भी की गई है। स्त्री पुरुष का परस्पर राग मतलब प्रेम भाव या दाम्पत्य भाव भी इन्हीं में से एक है और यह भक्ति भावना के लिए सहज स्वीकार रहा है। मीरा ने अपनी आराध्य कृष्ण की भक्ति इसी भाव से की है। शास्त्रीय अर्थों में भक्ति के इस स्वरूप को प्रेम भक्ति अथवा मधुरा भक्ति, ठीक है, यहाँ मधुरा होगा, मधुरा भक्ति आदि नाम से जाना जाता है। मीरा के पाठकों व आलोचकों ने उनकी भक्ति को प्रेम भाव की ही भक्ति माना है। स्वयं मीरा के पदों में भी इसकी पुष्टि की जा सकती है। वे प्रेम स्वरूप भक्ति को ही एकमात्र पथ मानती हैं। वे कहती हैं, प्रेम भक्ति रो पैंडो मारो और न जानो रीति। मीरा की भक्ति भावना वस्तुतः कृष्ण के प्रति उनकी अगाध प्रेम का ही उदात्त रूप है। उसमें किसी भी प्रकार के दार्शनिक आग्रह से अधिक अनुराग के भाव को तन्मयता से व्यक्त किया गया है। इसी तन्मयता में आत्मसमर्पण और एकात्मक होने की स्थिति है। मीरा कहती हैं कि तुम बिच हम बिच अंतर नाही जैसे सूरज घामा। ठीक है, वे एक दोनों को एक करके देखती हैं। कृष्ण प्रेम, कृष्ण सौंदर्य, कृष्ण लीला, ये मीराबाई की भक्ति के प्रमुख आयाम हैं। इन्हीं के आधार पर मीराबाई भक्ति के मधुर रस में डूबे ऐसे गीतों का सृजन करती हैं जो आज तक भक्त के हृदय में समाये हुए हैं। दाम्पत्य राग में यह गीत तो सर्वप्रसिद्ध है। वे कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है, तो ये पति पत्नी के संबंध को दर्शाता है। कृष्ण के मनमोहक स्वरूप और लीला की अनेकशाह भावमय अभिव्यक्तियों के बावजूद मीरा की भक्ति भावना जड़ अर्थों में सगुण उपासना नहीं है। मीरा के कृष्ण हमें सगुण निर्गुण दोनों रूपों में दिखाई देते हैं। यूं तो उन्हें अपने कृष्ण का सगुण साकार रूप ही अधिक प्रिय है, किंतु कई पदों में उनके आराध्य निर्गुण रूप में विद्यमान है, जिसका निवास स्थान गगन मंडल में है, जो अगम्य है और उससे मिलने का मार्ग दुर्गम है। मीराबाई निर्गुण भक्ति की शब्दावलियों का बखूबी प्रयोग करती हैं, जैसे नाथ पंथ था, हम लोग कबीर में जब पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसी प्रकार है यहाँ भी, ऊंचा नीचा महल पिया का तामे चढ़ा न जाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे, और ये ऐसे पद देखा जाए तो ये बहुत सीमित है, क्योंकि ये पद जो है जब वे साधु या संतों के साथ बैठती थी, ठीक है, तो उनके ही प्रभाववश प्रसंगता ही ये इनके काव्य में भी आ गए। मीराबाई के लिए महत्वपूर्ण ईश्वर का रूप स्वरूप नहीं, भक्ति की अनन्यता है। उन्हें तो अपने आराध्य श्री कृष्ण को राम नाम से भी पुकारने में कोई हिचक नहीं है। वे कहती हैं, मेरा मन राम ही राम रटे रे। ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति जैसे बन पड़ी हो उन्होंने की है, बिना किसी लाग लपेट या मतवाद के फेरे में पड़े। इस दृष्टि से उनमें नवधा भक्ति के पद भी देखे जाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भक्ति के 9 प्रकार माने गए हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, शक्य और आत्मनिवेदन। ठीक है, मीराबाई के पदों में नवधा भक्ति के कुछ प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे कीर्तन का एक उन्होंने अपने पद में जैसे लिखा है कि पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो। ठीक है, तो ये कीर्तन है। ठीक है, कीर्तन भक्ति कह सकते हैं। स्मरण में अब तो हरिनाम लो लागी। ठीक है, दास्य में मीरा को प्रभु राख लाई है दासी अपनी जानी। ठीक है, तो ये पंक्तियां इनके दास्य भाव को, दास्य भक्ति को प्रदर्शित करती हैं। मीरा भाई मूलतः भक्त हैं। उनका संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में ही व्यतीत हुआ है। वे भक्ति के सैद्धांतिक व्यवहारों से मुक्त हैं और भावना में बहकर भक्ति के अथाह सागर में स्वच्छंद गोते लगाती हैं। तो ये इनका भक्ति का स्वरूप प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ जो अगले प्रश्न बचे हुए हैं वे नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।